स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा फातिमा। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल जो हमारे रहते थे वो सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.7। अ गर्ल इज़ स्विमिंग ऑन अ स्विंग। गर्ल जो है वो स्विमिंग कर रही है स्विंग पे। ठीक है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जब वो झूले के लोएस्ट पॉइंट पे होती है तो वो 1.2 मीटर ऊपर होती है ग्राउंड से। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और जब वो हायर बहुत ज़्यादा हाइट पे चली जाती है तो वो 2 मीटर ग्राउंड से ऊपर होती है। ठीक है, व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर्स। उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, क्या होती है और कहाँ होती है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे होती है या लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, हम लोगों को हाइट दे दी गई है। पहली हाइट है हमारे पास 1.2 और दूसरी हाइट है हमारे पास 2। तो हमारे पास हम लोगों ने वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ स्विंगिंग गर्ल। मैक्सिमम वेलोसिटी स्विंगिंग गर्ल, पहले हम लोग अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। द गर्ल हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। एंड एट द मैक्सिमम हाइट पे आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो हमारे पास 0 होती है। एट द लोएस्ट पॉइंट शी हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। लोएस्ट हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। फाइंड करते हैं, लेट द लोएस्ट पॉइंट बी द रेफरेंस हाइट। हमारे पास जैसे h1 है, हाइट हमारे पास 0 मीटर है। ठीक है, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट है, यानी कि अब देखें कि झूला लड़की जब रेस्ट में होगा तब उसकी हाइट तो 0 मीटर ही होगी। ठीक है, जब लड़की ने उसको स्विंग करना यानी कि झूला झूलना शुरू किया तभी उसकी हाइट बनी होगी। तो हमारे पास h2 की वैल्यू आ गई 2 मीटर एट द हाईएस्ट पॉइंट पे जो हाइट होगी, एंड नेगेटिव 1.2 मीटर जो कि लोएस्ट पॉइंट पे उसकी हाइट होगी। तो हमारे पास h2 की जो वैल्यू होगी वो 0.8 मीटर होगी अबव द लोएस्ट पॉइंट, जो कि लोएस्ट पॉइंट से ज़्यादा है, सॉरी कम है। ठीक है, अप्लाइड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पे और एंड काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पे प्लस इज इक्वल टू हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पे और प्लस काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पे। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हाई, अब देखिए हाइट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तो एच हमारे पास h2 की इक्वल होगा mgh2। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है क्योंकि वेलोसिटी भी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे 1/2 mv² होती है। ठीक है, ये m से कट गया और gh2 इज इक्वल टू हमारे पास mv² आ गया। gh2 इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये 2 हमारे पास इधर चले गए तो 2gh आ गया। h2 है हमारे पास, v का स्क्वायर रूट है तो हम लोगों ने इस होल वैल्यू को स्क्वायर रूट में लिख लिया। वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है तो हमारे पास 2gh2 ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट के नीचे 2 वैसे आ गया। 9.2 हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू, हाइट की वैल्यू पुट की। तो जब इन सबको सॉल्व किया तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास 3.96 मीटर पर सेकेंड आई। हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो 3.96 मीटर पर सेकेंड होगी। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 5.8 है कि एक पर्सन है वो लॉन मूवर को पुश करता है 50 न्यूटन की फोर्स के साथ और 45 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इफ़ अ मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, अगर हमारे पास मूवर है वो डिस्टेंस 20 मीटर से मूव करता है, हाउ मच वर्क इज डन, तो कितना वर्क डन करता होगा वो। डन पुशिंग अ लॉन मूवर, डिफाइन वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। हमारे पास वर्क डन कांस्टेंट FD cos थीटा की इक्वल होती है। गिवन डाटा में हमें फोर्स दी गई है, थीटा दे दिया गया है और डिस्टेंस दे दिया गया है। ठीक है, दी गई है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और डी की वैल्यू हमारे पास डिस्टेंस की 20 मीटर है। हमारे पास W इज इक्वल टू FD cos थीटा, जहाँ पे F फोर्स है, D हमारे पास डिस्टेंस है और थीटा हमारे पास जो है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल है। ठीक है, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, 50 न्यूटन है सॉरी, उसकी वैल्यू पुट की। डिस्टेंस का हमारे पास 20 मीटर दिया गया था न्यूमेरिकल में, उसकी वैल्यू पुट की। कॉस वैसे ही आ गया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया 50 और 20 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1000 आ गया। जब हम लोग कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पुट की √2/2 आ गया हमारे पास, और √2/2 को हमारे पास 0.707 के इक्वल है। जब हम लोगों ने 0.707 से 1000 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वर्क की वैल्यू होगी वो 707 जूल आ गई। 5.9 न्यूमेरिकल नंबर जो है हमारे पास वो ये है कि कैलकुलेट द वर्क डन पुशिंग का 5 किलोग्राम का बॉक्स है। हम लोग उसको अपवर्ड पुश करते हैं फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर लॉन्ग
दैट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। हमारे पास एक 5 किलोग्राम का डिब्बा है, हम लोग उसको फ्रिक्शनल इंक्लाइंड प्लेन से जो कि 10 मीटर लॉन्ग है उसको पुश करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और हमारे पास जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है। हम लोगों ने इसके जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है, वर्क ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। हमारे पास एक बॉक्स है जिसका 5 किलोग्राम वजन है, हम लोग उसको फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे पुश करते हैं। वर्क डन हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो वर्क डन है हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन हमारे पास mgh के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने हाइट भी मेजर करनी है, कैलकुलेट हाइट। द हाइट एच कैन बी फाउंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग यूज़ करते हुए, हमारे पास मैथ है 5 kg, जी की वैल्यू 9.8 है, हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज़ करते हुए हम लोग हाइट फाइंड करेंगे। तो हाइट हमारे पास आ गई L sin थीटा। तो लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, क्योंकि वो लॉन्ग है ना, 10 मीटर लॉन्ग है जो हमारे पास फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। और हमें एंगल की वैल्यू दी गई है न्यूमेरिकल में। हम लोगों ने जब इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास हाइट जो है 5 मीटर आ गई। जब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया तो W = mgh था, मैथ हमारे पास 5 kg था, जी की वैल्यू 9.8 और 5 मीटर हमारे पास हाइट आई। तो हमारे पास 245 जॉल हमारे पास वर्क डन आ गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 250 जॉल के इक्वल हो। दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। हम लोगों ने बॉक्स को लिफ्टिंग करना है अप वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड से ऑन द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर। देखिए, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन कैलकुलेशन है हमारे पास W = mgh, मैथ हमारे पास 5 है, ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है, h हमारे पास हाइट है। तो हमारे पास वही सेम फार्मूला आएगा, वर्क हमारे पास mgh के इक्वल है, ठीक है। वर्क डन हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgh की इक्वल है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इसको सोल्व आउट किया तो वर्क डन 245 जॉल आया। तो यानी कि वर्क डन हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली वर्क डन है वो हमारे पास 250 जॉल की इक्वल है। तो दोनों सिचुएशन में वर्क डन की वैल्यू हमारे पास सेम है। न्यूमेरिकल हमारे पास एक बॉक्स है जिसका वजन है 10 kg पुश्ड अलोंग अ रैम्प के अलोंग वो हम लोग उसको पुश करते हैं, जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, विद द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन की फोर्स के साथ हम लोग 10 kg हमारे पास एक बॉक्स है और हम लोग उसको 50 मीटर लॉन्ग लैम्प पे पुश करवाते हैं। द बॉक्स इज राइजेस अप टू हाइट। अगर हम लोग बॉक्स को ऊपर राइज कर दें यानी कि लटका दें 5 मीटर की हाइट पर, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। कैलकुलेट द यूजफुल वर्क आउटपुट। हम लोगों को वर्कआउट हम लोगों को वो फाइंड आउट करना है। एफिशिएंसी ऑफ अ रैम्प सिस्टम हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि हम लोगों को ये चीज़ दे दी कि दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉक्स। वर्क जो हम लोग करते हैं वो हमारे पास mgh के इक्वल है, मैथ हमारे 10 kg दे दिया गया, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, हाइट हमारे पास 5 मीटर है। तो हमारे पास जो वर्क की जो आउटपुट होगी वो हमारे पास 49 kg है। कैलकुलेट द वर्क इनपुट। हम लोग ने वर्क इनपुट भी फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स अलोंग द रैम्प। और ये वर्क डन जो कि हमारे पास इनपुट में है, ये वो हमारे पास फोर्स होती है जो कि हम लोग रैम्प के अलोंग जो है पुट करते हैं, ठीक है। तो वर्क इनपुट हमारे पास FD के इक्वल आ गया। तो हमारे पास F फोर्स हमारे पास 18 न्यूटन है, D हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर। तो हमारे पास जो वर्क इनपुट में है वो हमारे पास 1200 जॉल आ गया। हम लोगों ने अब एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी आपको पता है कि वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 100 की इक्वल होती है। जब हम लोगों ने इसमें वैल्यूज़ पुट की यानी कि की वैल्यू हमारे पास 419 और वर्क इनपुट की वैल्यू 1200 जॉल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास हम लोगों ने जब इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है 41.7% आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास फोर्स ऑफ 600 न्यूटन की फोर्स एक्ट ऑन अ बॉक्स। एक बॉक्स पर लग रही है टू पुश इट 5 मीटर। हम इन 15 सेकंड हम लोगों ने उसको 15 सेकंड में 5 मीटर तक पुश करना है। कैलकुलेट द पावर को कैलकुलेट करना है। पावर हमारे पास हम देखें फोर्स और टाइम की इक्वल होती है। फोर्स हमारे पास वर्क जो है हमारे पास वर्क और टाइम की इक्वल होता है। वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस की इक्वल होता है। फोर्स हमें दे दी गई है 600 न्यूटन और डिस्टेंस हमारे पास 500 न्यूटन है। जब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 15 पे जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। चलें देखते हैं। पावर इज़ द रेट ऑफ
एट विच वर्क इज़ डन। तो पावर हमारे पास वर्क ओवर टाइम के इक्वल है, तो वर्क हमारे पास एफ डी है। एफ हम फोर्स हमें 600 न्यूटन दे देगी, डिस्टेंस हमें 5 मीटर दे देगी। जब इसको सोल्ड आउट किया हमारे पास 300,000 जॉल वर्क आ गया और टाइम हमारे पास 15 सेकेंड है। तो हम लोगों ने वर्क और टाइम को जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो पावर है वो 200 वाट आ गई। देखिए एक 40 किलो 5.12 है हमारे पास न्यूमेरिकल। अब 40 kg बॉय रन्स अप स्टेयर्स। वो जो एक 40 किलो का जो लड़का है वो स्टेयर पे भाग रहा है 10 मीटर हाई, जो कि 10 मीटर हाइट पे है इन 8 सेकेंड्स में। वट पावर है ही डेवलप्ड, वो कितनी पावर वो डेवलप करता है। तो पावर आपको पता है वर्क ओवर टाइम की इक्वल होती है। पावर डिवाइड बाय रनिंग बाय वर्क डन जो है हमारे पास इज अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि लड़का सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। टू इंक्रीज द पावर बॉयज़ पोटेंशियल एनर्जी, बॉयज़ की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए वर्क डन हमारे पास mgh की इक्वल है। वो मैथ हमारे दे दिया गया कि 40 kg का लड़का है और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, तो हाइट हमारे पास 10 मीटर है। तो हम लोगों ने जब इसको सोल्ड आउट किया हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई 3920 जॉल। तो 3920 जॉल को हम लोगों ने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 490 वाट पावर आ गई, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 वाट के इक्वल है। लोग जो है वो ये न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्केच ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है पेपर्स में नहीं आते।